नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ 6 और प्रेमचंद जी चले गए पाठ का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 14। परिच्छेद है बचपन से यहाँ से चलता रहता था यहाँ तक। आपको परिच्छेद का वाचन करना है। परिच्छेद के आधार पर हमें कृति पूर्ण करनी है। लेखक ने प्रयाग स्टेशन पर देखा। लेखक ने प्रयाग स्टेशन पर क्या देखा? स्टेशन पर तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन को उतरते हुए उन्होंने अपना बिस्तर बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ते हुए। आपको उत्तर लिखकर लेना है। लिखकर हुआ होगा तो आगे की कृति देखते हैं। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रेमचंद जी की विशेषता। प्रेमचंद जी की विशेषता है प्रसिद्ध साहित्यकार, सरल और सौम्य, आकाशव्यापी अट्टहास। और चौथी विशेषता है, आपको लिखकर लेनी है, जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं है। फिर से बताती हूँ, जीवन की सुविधाओं के उपकरणों में रुचि नहीं है। वहां पे वाक्य अधूरा लिखा गया है। आगे की कृति है, दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। आपके लिए नया प्रश्न है। आपको प्रश्न ऐसा तैयार करना है कि निम्नलिखित शब्द लेखक प्रेमचंद आना चाहिए। प्रश्न तैयार किया गया है, वृद्ध सज्जन कौन थे? तो वृद्ध सज्जन कौन थे? लेखक प्रेमचंद। इस तरह उसका उत्तर आना चाहिए। गूंज उठा। प्रेमचंद के अट्टहास से सारा स्टेशन क्या हो उठा? तो उसका उत्तर क्या आएगा? गूंज उठा। तो इस तरह के आपको प्रश्न तैयार करने हैं। कारण लिखिए। प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे, उसका हमें कारण लिखना है। किस लिए आए थे प्रेमचंद जी प्रयाग? तो हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। इस तरह आपको कारण लिखना है। दूसरा है, प्रेमचंद का प्रातःकाल से रात 11 बजे तक व्यस्त होना। क्या क्या कारण है? प्रेमचंद के प्रातःकाल से रात 11 बजे तक व्यस्त होने का कारण था कि वे अधिवेशन में 11 बजे से 3 बजे तक ही भाग लेते थे, पर प्रातःकाल से 11 बजे रात तक
उनसे भेंट करने वालों का तांता लगा रहता था, इसीलिए वे रात के 11 बजे तक व्यस्त रहते थे। कृति 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द लिखिए। वृद्ध, बूढ़ा, प्रसिद्ध, मशहूर, वार्षिक, सालाना, आरंभ, शुरू। और आप एग्जाम में समानार्थी शब्द लिखते समय समानार्थी शब्द का जो चिन्ह है आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सज्जन प्लस ता, सज्जनता। कहानी प्लस कार, कहानीकार। तो इस तरह प्रत्यय जोड़कर नया शब्द हमें बनाना होता है। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। किसी से मिलने पर अथवा बातचीत करते समय लोगों की विभिन्न आदतें विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पे मैंने स्वमत अभिव्यक्ति लिख कर दी है। मैं वाचन करती हूँ, आपको लिख कर लेना है। उत्तर है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, उनकी आदतें भी विभिन्न होती है। किसी से मिलने पर अथवा बातचीत करते समय कुछ लोग जोर से हंसकर बात करते हैं, कुछ लोगों को सामने वाले का कंधा पकड़कर बार बार छूकर या थपकी देकर बात करने की आदत होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से मिल रहा है तो आनंद व्यक्त करते हुए गले लगते हैं और पीठ पर थपकी देते हैं। लोग जरा भी नहीं सोचते कि हमारे गले लगने से उसे अच्छा लगेगा या नहीं। बातचीत करते समय कुछ लोग बीच में कहते हैं, मेरी बात समझ में आई ना, मेरी बात सच है ना। इस तरह की विभिन्न आदतों के कारण लोग ऐसे लोगों से बातचीत करने से डरते हैं और यदि सामने आए तो उसे अनदेखा करते हैं। इसलिए हमें शिष्टाचार के साथ बात करनी चाहिए। यहाँ पे यदि सामने पूर्ण शब्द लिखा नहीं गया है, यदि सामने आए तो उसे अनदेखा करते हैं, इसलिए हमें शिष्टाचार के साथ बात करनी चाहिए। वहां पे सामे हो गया है, आपको पूर्ण शब्द लिखना है सामने। परिच्छेद क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक क्रमांक 14-15। परिच्छेद जब वे बोलने के लिए यहाँ से प्रकाशित हुआ। आपको परिच्छेद का वाचन करना है। परिच्छेद के आधार पर आकलन कृति पूर्ण कीजिए। प्रेमचंद भाषण देने के पहले यह करते, कह कहा लगाते, यह कहते, आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं।
बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको सभी उत्तर लिखकर दी है। आपको भी परिच्छेद पढ़कर यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर आपको खुद ढूंढने हैं। फिर से आपको पुनरावर्तन करना है। आगे की कृति है, उत्तर लिखिए। 5 रुपए मासिक कमाए पैसे का विभाजन। 5 रुपए का प्रेमचंद जी किस तरह विभाजन करते थे? तो 3 रुपए घर भेजना और 2 रुपए में अपना गुजारा करना। इस तरह 5 रुपए का प्रेमचंद जी विभाजन करते थे। प्रेमचंद ने ये पुस्तकें पढ़ी, तिलिस्म होशरुबा और दूसरा पुस्तक है फिसाना आजाद। तीसरी कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रेमचंद जी का जीवन इनसे भरा हुआ था। एग्जाम में आपको इस तरह की आकृति निकालनी है और आकृति में ही आपको उत्तर लिखने हैं। प्रेमचंद जी का जीवन इनसे भरा हुआ था, खंदकों से, गड्ढों से, कांटों से और झाड़ियों से। प्रेमचंद जी का जीवन बड़ा संघर्षमय था। आगे की कृति है, कारण लिखिए। लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। कारण मैंने लिखा है यहाँ पे। कारण है, लेखक को अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराना था, इसीलिए वे कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। दूसरा वाक्य है, प्रेमचंद ने लेखक का काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। कारण, प्रेमचंद लेखक का काव्य संग्रह खुद प्रकाशित कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वह काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। सभी उत्तर आपको आज ही पूर्ण करने हैं। कल के लिए कोई भी कार्य नहीं बचेगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? उत्तर है, लेखक का काव्य संग्रह रूप राशि के नाम से प्रकाशित हुआ। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के पिताजी ने उनका नाम क्या रखा था? उत्तर, प्रेमचंद के पिताजी ने उनका नाम धनपत राय रखा था। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कृति 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद से ढूंढकर शब्द समूह लिखिए। अभी यहाँ पे शब्द समूह आपको परिच्छेद में से ही ढूंढकर लिखना है। व्याख्यान आदि के स्थान पर बैठकर सुनने वाले लोग कौन होते हैं? श्रोतागण। अदालत में किसी की ओर से बहस करने वाला व्यक्ति वकील। कटीले पौधों का समूह झाड़ियां।
लंबा चौड़ा खाली स्थान, मैदान। शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना होता है। वचन बदलकर लिखिए। काटे, काटा। कविताओं, कविता। लड़कों, यहाँ पे लड़के हैं तो यहाँ पे वही शब्द मैंने लिखा है तो आपको वहां पे लड़के करना है। झाड़िया, झाड़ी। सिर्फ वहां पे एक शब्द को आपको सुधारना है। लड़कों, लड़के यहाँ पे आएगा। कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। कैसे कैसे नाम विषय पर अपने विचार लिखिए। अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे व्यक्ति नाम रखते हैं। पुराने जमाने के जो व्यक्ति है वो किस तरह के नाम रखते थे। प्रत्येक व्यक्ति का अपना नाम होता है। जो धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के पसंद के नाम रामकृष्ण, शिव प्रसाद, लक्ष्मी, सीता, सावित्री जैसे नाम रखते हैं। मतलब धार्मिक विचार वाले जो लोग होते हैं तो वो इस तरह के नाम रखते हैं। कुछ लोगों को मीठा खाना ज्यादा पसंद होता है। उनके नाम जलेबी देवी, लड्डू लाल होते हैं। जिन्हें फूल बहुत पसंद है उनके नाम चमेली, गुलाब, गेंदा लाल ऐसे नाम होते हैं। धन की चाह रखने वाले लोगों को सोना देवी, हीरा लाल, मोतीलाल, पन्ना लाल जैसे नामों जो मिलते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग ऐतिहासिक नाम पसंद करते हैं जैसे कि चंद्रगुप्त, अकबर, शिवाजी आदि। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति की नाम रखने की मानसिकता अलग होती है। परिच्छेद क्रमांक 3, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15। परिच्छेद जिस दिन यहाँ से घर से चले गए। आपको परिच्छेद का वाचन करना है। परिच्छेद के आधार पर कृति कारण लिखिए। प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। प्रेमचंद जी ने सोचा कि खीर छोड़ देने से कहीं लेखक की पत्नी का दिल उनकी ओर से फट न जाए, इसीलिए उन्होंने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। आपको कारण लिखकर उत्तर लिखकर लेना है। प्रेमचंद रात के 2 बजे लेखक के घर लौटे तो लेखक से मिले बिना चले गए। कारण है प्रेमचंद जी रात के 2 बजे लेखक के घर लौटे तो लेखक सो रहे थे। प्रेमचंद जी को 4 बजे की गाड़ी पकड़नी थी। यदि वे लेखक से मिलते तो उन्हें नींद से जगाना पड़ता, इसीलिए वे लेखक से मिले बिना चले गए। आप परिच्छेद में से ढूंढकर भी लिख सकते हैं। उत्तर मैंने बताया है। तीसरा है प्रेमचंद ने परोसी हुई थाली का खाना नहीं खाया। उत्तर प्रेमचंद जी एक जगह पहले ही खाना खा चुके थे, इसीलिए उन्होंने परोसी हुई थाली का खाना नहीं खाया। आप परिच्छेद में से ढूंढकर उत्तर लिख लीजिए। उत्तर लिखिए। लेखक ने प्रेमचंद के लौटने की इस समय तक प्रतीक्षा की। उत्तर है लेखक ने रात 11 बजे तक प्रेमचंद के लौटने की प्रतीक्षा की।
सुबह उठकर लेखक ने यह देखा। उत्तर है, सुबह उठकर लेखक ने देखा कि प्रेमचंद अपना सामान लेकर चले गए हैं। दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। 4 बजे की और पर्चा। उत्तर 4 बजे की और पर्चा ही आना चाहिए। प्रश्न तैयार किया गया है। प्रेमचंद को कितने बजे की गाड़ी पकड़नी थी? प्रश्न चिन्ह दिया है तो 4 बजे की। प्रेमचंद जी ने टेबल पर क्या लिखकर छोड़ दिया था? तो उत्तर है पर्चा। तो इस तरह आपको प्रश्न तैयार करने हैं। कृति 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पत्नी स्त्रीलिंग, भोजन पुल्लिंग, खीर स्त्रीलिंग, थाली स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दिन का विरुद्धार्थी शब्द रात, आपको चिन्ह देना है, भूलना नहीं। गर्मी सर्दी, सोना जागना, बढ़िया घटिया। इस तरह आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। अभी हमें उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी लेनी है। इसके जो जानकारी है अगली तासिका में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ। वाक्य के अंग। एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य 2 अंग है उद्देश्य और विधेय। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बाद में मैं आपको विस्तार से फिर से बताऊंगी। उद्देश्य, तो उद्देश्य हमें कैसे पहचानना है? वाक्य में आपको बताती हूँ। 2 औरतें बातें कर रही थी, पहला वाक्य है। और दूसरा है मान्या ने गीत सुनाया। ये जो 2 वाक्य है, इन वाक्यों में औरतों तथा मान्या के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहला जाता है। और विधेय यहाँ पे 2 वाक्य में बताती हूँ। छोटा बच्चा रो रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है। तो इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है। मतलब उद्देश्य क्या है? बच्चा के विषय में। बच्चा क्या कर रहा है? तो रो रहा है। तथा लेखक के विषय में क्या कहा है? लेखक कहानी लिख रहा है। ये क्या है? विधेय है। कहानी लिख रहा है विधेय है, और रो रहा है विधेय है। और यहाँ पे औरत और मान्या उद्देश्य है। तो इस तरह पाठ के किन्हीं 10 वाक्यों के उद्देश्य और विधेय लिखिए। यहाँ पे प्रेमचंद जी मेरे घर रहे। प्रेमचंद जी क्या है? उद्देश्य है, और विधेय मेरे घर रहे। दूसरा वाक्य है वे मेरे साथ पैदल चल दिए। वे उद्देश्य है, और विधेय मेरे साथ पैदल चल दिए। तीसरा वाक्य है उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। किसने जोर से ठहाका लगाया? तो उन्होंने। तो उन्होंने क्या है? उद्देश्य है, और जोर से ठहाका लगाया विधेय है। उसके आगे पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा। किसने मेरा नाम धनपत राय रखा? तो पिताजी ने। तो पिताजी ने उद्देश्य है, और मेरा नाम धनपत राय रखा विधेय है। मैं उनके साथ चाय पीता हूँ। किनके साथ चाय पीता हूँ?
तो मैं क्या है, उद्देश्य। और किसके बारे में बताया है यहाँ पे, उनके साथ चाय पीता हूँ, उनके साथ चाय पीता हूँ विधेय है। मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर रहा था, उद्देश्य मैं हूँ और विधेय अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर रहा था, विधेय है। उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। किसने रख लिया है, तो उन्होंने उद्देश्य और विधेय मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। किसकी जिंदगी, मेरी। तो मेरी उद्देश्य और विधेय जिंदगी तो सपाट मैदान है। मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की। उनके लिए किसने खीर तैयार की है, मेरी पत्नी ने। तो मेरी पत्नी ने उद्देश्य और विधेय उनके लिए खीर तैयार की, विधेय है। मैं दिन भर गायब रहा। कौन दिन भर गायब रहा, मैं। तो मैं उद्देश्य और विधेय दिन भर गायब रहा। तो इस तरह यहाँ पे आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने बताया है। इसका विस्तार से फिर से हम अगली तासिका में हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। आगे उपयोजित लेखन है। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी सुनना सुनाना सभी के लिए रुचि और आनंद का विषय होता है। इसके पूर्व की कक्षाओं में आपने कहानी लेखन का अभ्यास किया है। परीक्षा में इस पर 5 अंकों का प्रश्न होता है। कहानी के शीर्षक के लिए 1 अंक, कहानी लेखन के लिए 3 अंक है और सीख 1 अंक है। तो इस तरह कुल मिला के 5 अंक की कहानी लेखन होती है। कहानी लेखन की जानकारी हम अगली तासिका में विस्तार से देखेंगे। आज हम व्यवसाय पुस्तिका में दिए हुए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखेंगे। यहाँ पे मुद्दे दिए हुए हैं। एक जंगल में विशाल घना वृक्ष, उस पर पक्षियों के घोंसले, विषैले बाण, पेड़ के तने में घुसने से पेड़ का सूख जाना, सारे पक्षियों का इधर उधर उड़ जाना, एक तोते का उसी पेड़ पर बैठे रहना, दूसरे तोते का उड़ चलने का आग्रह करना, इनकार, कहना मेरी 2 पीढ़ियों का इसी पेड़ पर निवास, इसे छोड़कर जाना असंभव, शीर्षक। तो यहाँ पे मुद्दे दिए हैं, उस मुद्दों के आधार पर हम कहानी लिखेंगे। पहले हम शीर्षक लिखेंगे। कहानी का शीर्षक है तोते की कृतज्ञता। कहानी हम 3 परिच्छेद में लिखेंगे। कहानी लिखने के बाद उससे मिलने वाली सीख भी हमें लिखनी है। तो आइए लिखते हैं तोते की कृतज्ञता। मैंने कहानी यहाँ पे लिखी है। कहानी का मैं वाचन करती हूँ। आपको कहानी वर्कबुक में लिखने के बाद यही कहानी आपको निबंध बुक में भी लिखनी है। कहानी का वाचन करती हूँ मैं। परिच्छेद छोड़ना है हमें। एक सुंदर वन था।
उसमें एक आम का विशाल घना वृक्ष था। इस पर अनेक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। इसी पेड़ों पर तोते का परिवार बहुत सालों से रहता था। एक बार जंगल में दो शिकारी शिकार करने आए। शिकार न मिलने पर वे थककर पेड़ के नीचे सो गए। पेड़ के नीचे सो गए थे। तभी पेड़ से एक आम शिकारी के सर पर गिरा। इससे उनके सिर से खून गिरने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जहर से बुझे बाण से पेड़ पर प्रहार किया। बाण पेड़ के तने में गहरे तक घुस गया। विष के कारण धीरे धीरे हरा भरा विशाल वृक्ष सूख गया। पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी इधर उधर उड़ गए। उन्होंने दूसरे पेड़ों पर घोंसला बना लिया। तोता सूखे पेड़ पर गुमसुम बैठा रहता था। कुछ तोते ने उसे बहुत समझाया कि तू इस सूखे पेड़ पर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन तोता अपने आश्रयदाता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस पेड़ ने मेरी रक्षा की है, मीठे मीठे फल खिलाए, आसमान की तपती धूप से छांव दी, बारिश के पानी से मेरी रक्षा की। इसीलिए मैं भी इसी पर रहूंगा। इस पेड़ के बुरे दिनों में मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भलाई करने वालों का कभी भी उपकार भूलना नहीं चाहिए। इस तरह यहाँ पे हमें अच्छी सीख मिली है। आपको यही कहानी अपने शब्दों में आपको निबंध बुक में लिखना है। निबंध बुक में लिखनी है, शीर्षक लिखना है और सीख भी लिखनी है। अगली तासिका में हम उद्देश्य, विधेय और कहानी लेखन की विस्तार से जानकारी लेंगे। आज हमने सिर्फ व्यवसाय पुस्तिका में आया स्वाध्याय पूर्ण किया है। आपको उद्देश्य और विधेय का वाचन करना है ताकि अगली तासिका में पढ़ाते वक्त आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सभी स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।